नमस्कार दोस्तों, जी हाईटेक क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों को मैं आज केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा और आज से टॉपिक वाइज लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। शुरू से मैं पढ़ाऊंगा लेसन 1 से लगा करके एंड तक एक एक करके समझाता रहूंगा। कक्षा 12 केमिस्ट्री रसायन विज्ञान। सबसे पहले थोड़ा सा लेसन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, टोटल लेसन आपके में 2 केमिस्ट्री है, एक कार्बनिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन। ठीक, तो अकार्बनिक रसायन से हम लोग चलेंगे। तो टोटल लेसन होते हैं, यानी कि कुल पाठ है, कुल पाठ 16 है तुम्हारे में, जिसमें से पहला पार्ट जो है तुम्हारा लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 1 वो आपका है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था यहीं से मैं डिस्कशन करूंगा। पहला लेसन जैसे माना जाता है कि बहुत टफ लेसन होता है, तो यहीं से आज मैं समझाऊंगा और आप लोग ध्यान से देखते रहिए। लेकिन हाँ, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को प्रॉफिट हो पाएगा, ज्यादा से ज्यादा बच्चे देख पाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में थोड़ा सा बताते हैं, फिर उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठोस पहला लेसन कौन सा है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब सबसे पहले हमारा वर्ड कौन सा आया है? ठोस। सबसे पहले वर्ड कौन सा आया? ठोस। अब ठोस मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। अब सॉलिड को तो नाम सुना होगा तुम लोगों ने, ठोस भी नाम सुना होगा। अगर जो जैसे मान लो हम एक ईंटा ले लें या पत्थर ले लें या कोई भी चीज ले लें, उसमें देखेंगे वो कैसा होता है? ठोस। उसके पार्टिकल क्या होते हैं? पार्टिकल मतलब अणु बहुत समीप होते हैं, मतलब बहुत पास पास एक साथ में जुड़े होते हैं, तो ये कैसा होता है? ठोस। ऐसे पार्टिकल जुड़े होंगे। ये मार्कर कैसा है? मार्कर अगर जो मान ले तो इस समय तो ये ठोस है, अगर जो इसका अलग अलग पार्ट कर दे तो ये कैसा हो जाएगा? खोखला हो जाएगा। तो ठोस समझ गए क्या होता है? ठोस हमने बताया, यानी कि ऐसे वस्तु या ऐसी कोई चीज जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, क्या कहलाती है? हमारी ठोस। और अवस्था, अवस्था का मतलब तो जानते हैं आप लोग, स्टेट। अवस्था का मतलब स्टेट, सॉलिड स्टेट। अवस्था का मतलब होता है स्टेट, मतलब ऐसी लास्ट स्टेज जहां पर ठोस अंत हो जाए, मतलब जहां पर पूरा पूरा ठोस आ जाए, उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। अब आता है ठोस अवस्था कितने प्रकार की होती है। देखो, ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था को 2 भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? ज्यामिति के आधार पर। तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे नंबर 1 पॉइंट, ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था। ठीक, ज्यामिति के आधार पर ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था, ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में। कौन कौन से? सबसे पहले एक आता है क्रिस्टलीय दोष, क्रिस्टलीय दोष, क्रिस्टलीय ठोस, सॉरी ठोस, क्रिस्टलीय ठोस। फिर उसके बाद आता है अक्रिस्टलीय ठोस। उसके बाद में कौन सा आता है? अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो, सबसे पहले टॉपिक कौन सा आया? ज्यामिति के आधार पर ठोस अवस्था कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में। तो सबसे पहले आया हमारा क्रिस्टलीय ठोस। अब देखो, क्रिस्टलीय ठोस आया मतलब क्रिस्टलीय, सबसे पहले वर्ड कौन सा आया? क्रिस्टलीय। और क्रिस्टलीय मतलब तो हम सब लोग जानते हैं,
मतलब जैसे चीनी देखा होगा कैसी होती है, क्रिस्टल। यूरिया देखा होगा कैसी होती है, क्रिस्टल होती है ना। तो वही क्रिस्टलीय ठोस, मतलब चीनी कैसी है हमारी, क्रिस्टलीय ठोस। अणु तो है लेकिन अणु कैसे तुम्हारे, ठोस ठोस होते हैं ना। यूरिया में अणु कैसे होते हैं, ठोस ठोस होते हैं। तो क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस। तो इसकी डिफिनेशन कैसे देखेंगे, ऐसे ठोस, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, जिनके अवयवी कण जैसे परमाणु, अणु अथवा आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। मतलब कैसे व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में। मान लो जैसे ये ईंटा है, ये तुम्हारी ईंटा पड़ी हुई है, ऐसे मकान सब लोगों ने बनवाया होगा, सब लोग अपना अपना घर देखे होंगे, दीवारें देखे होंगे। तो ये सब हमारी क्या हो गई, ईंटें। ये क्या हो गई, हमारी ईंटें। ये क्रिस्टल हो गए, मान लो ये क्रिस्टल हो गए। अब ये क्रिस्टली ठोस ही तो है। अब इनको क्या करेंगे, हमने अभी बताया ऐसे ठोस या जिनके अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं। यानी कि ये ईंटें पड़ी हुई है, एक निश्चित ज्यामिति में क्या कर दें हम, व्यवस्थित कर दें। क्या कर दें, एक व्यवस्थित कर दें। ये एक निश्चित ज्यामिति में हमने क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, एक निश्चित ज्यामिति, मतलब एक निश्चित ज्यामिति हो गई। उसे क्या कहते हैं हम, क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ में आया बच्चों, जी हाँ आया समझ में, ठीक। नोट देखो, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय ठोस। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए और इसमें थोड़ा सा लिखिए डिफिनेशन। देखो, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ब्रैकेट लगाओ, अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। समझ में आ गया। ये फिगर बना लीजिए, उसके नीचे ये वाला जो फिगर है ये फिगर बना लीजिए। फिर उसके बाद में आता है अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब देखो यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस था तो ऐसा था, अब अक्रिस्टलीय, आ माने क्या होता है, नहीं, आ माने क्या होता है, नहीं। अब क्रिस्टलीय माने क्या होता है, क्रिस्टल, मतलब जिसमें क्रिस्टल नहीं होते हैं उनकी ज्यामिति क्या होती है, एक ज्यामिति, मतलब प्रकार, कोई प्रकार ही नहीं होता है उसका, कोई एक शेड्यूल ही नहीं होता है, एक लीनियर नहीं होंगे, ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होंगे, उन्हें क्या कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे कोई भी मान लो ये चीजें रखी है तुम्हारी, इधर उधर रखी है सब, कोई पता ही नहीं कहाँ पे रखी है, ये तुम्हारी क्या हो गई, अक्रिस्टलीय ठोस हो गई। तो क्या लिखोगे, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण ना तो एक निश्चित ज्यामिति में होते हैं और ना ही एक आकार के होते हैं, क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो हेडिंग डाल लो, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस लिखो, उसमें लिखो ऐसे ठोस जिसका कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, ऐसे ठोस जिसकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। हमने क्या बताया, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कोई भी फिगर बना लो, ये फिगर बना लो, इसकी कोई एक निश्चित ज्यामिति है, नहीं ज्यामिति है ना, तो ये हमारा क्या हो गया, अक्रिस्टलीय ठोस। समझ में आ गया, ठीक, नोट कर लीजिए। इसके बाद में हेडिंग डालिए क्रिस्टल जालक, मतलब अभी हमने बताया था क्रिस्टलीय ठोस, तो एक हमने क्या बनाई थी, दीवार बनाई थी, दीवार ही तो बनाई थी, क्रिस्टलों को मिला करके हमने क्या बनाया था, दीवार बनाई थी। अब देखो आता है इसके बाद में क्रिस्टल जालक,
मतलब क्रिस्टलों को मिला करके एक हमने क्या बना दिया, जाल टाइप का बना दिया, जिसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक। देखो क्रिस्टल और जालक, जालक तो सब लोग नाम सुने होंगे, जालक मतलब जाल, जाल मतलब जैसे कोई भी सरिया ऐसे सीधी पड़ी हुई है, इस पे ये लगा दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा जाली, जालक ही तो बन गया, जाली तो बन गया, ये भी तो जालक है एक टाइप का, वो क्रिस्टलों से मिलकर बना है। तो ये पार्टिकल जो तुम्हारा हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये क्रिस्टल हो जाएगा। मतलब इकाई सेल, मतलब एकक कोशिका सेल, मतलब एक ही और कई एक कोशिकाओं सेल को मिला करके क्या बनता है, हमारा जालक बनता है। ठीक, क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक मतलब क्या होता है, ऐसा जालक जिसमें एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर, ऐसा जालक जिसको या जिसमें एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर जो आकृति बनती है, मान लिया क्रिस्टलों को एक निश्चित क्रम में जोड़ दिया हमने और उससे जो आकृति बनी उसे क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। तो ऐसे लिखोगे, ऐसे लिखो, ऐसा जालक जिसमें एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर, ऐसा जालक अभी हमने क्या बताया था, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस मतलब ऐसा जालक जिसमें एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर जो आकृति बनती है उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। इस हिसाब से इसका फिगर बना लेंगे, ये हमारा क्या बन गया, क्रिस्टल जालक। ये कैसा बन गया, क्रिस्टल जालक। जल्दी से फिगर बना लो। ये पूरे देखो, पूरे भाग को क्या कहते हैं हम, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये जो हमारा पूरा भाग हुआ इसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं। और देखो इसका एक एक ये पार्टिकल हुआ ना, एक ये पार्टिकल हुआ, एक ये पार्टिकल हुआ, एक ये, देखो जब एक एक अणु मिला करके बनता है तो उसे क्या कहते हैं, ये इकाई हो गया। ये क्या हो गया, इकाई। इकाई मतलब एकक कोशिका सेल, इसे क्या बोलते हैं, इकाई कहो या एकक कोशिका सेल। एकक कोशिका सेल, एकक कोशिका मतलब एक, यानी कि सारे कोशिकों की एक, एकक कोशिका सेल इसे बोलते हैं। ठीक, तो हमने क्रिस्टल जालक क्या बताया, ऐसा जालक जिसमें एक निश्चित क्रम में जोड़ने पर या जिसमें एक अणुओं को निश्चित क्रम में जोड़ने पर जो जालक बनता है उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं, उसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। फिर हमने क्या बताया, देखो कई सारे सेल मिला करके या कई सारे सेल, इकाई सेल मिला करके एक हमने जालक का निर्माण किया। फिर उसमें देखो एक ये पार्ट जो हुआ, ये हमारा क्या हुआ, इकाई सेल। ये इकाई ही सेल तो हुआ, इकाई सेल या एकक कोशिका सेल। अब देखो ये क्या होती है, एकक कोशिका सेल या इकाई सेल। तो हेडिंग डालो सबसे पहले इकाई सेल, सबसे पहले हेडिंग डालो इकाई सेल। इतना समझ में आया, ठीक, हेडिंग डालो इकाई सेल, इकाई सेल, इकाई सेल या एकक कोशिका सेल, एकक कोशिका सेल, ये एकक कोशिका सेल या इसे यूनिट सेल भी, इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं। तो हमने क्या भी बताया था, एक ये फिगर हमने बनाया था, इस हिसाब से हमने फिगर बनाया था। देखो ये क्या हुआ हमारा, इकाई सेल हुआ। क्या हुआ, इकाई सेल मतलब जालक बिंदुओं का वह छोटे से छोटा भाग।
क्या बताया हमने, जालक बिंदुओं का वह छोटे से छोटा भाग जो एक त्रिविम समूह को बार बार दोहराने पर, ये त्रिविम समूह तो है जिसको बार बार दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। हमने क्या बताया अभी, यानी कि त्रिविम जालक, एक छोटा सा त्रिविमी जालक तो है, मतलब जालक बिंदुओं का वह छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई सेल कहते हैं, उसे इकाई सेल कहते हैं। तो लिख लीजिए, जालक बिंदुओं का वह छोटे से छोटा भाग जिसको बार बार दोहराने पर एक क्रिस्टल जालक बनता है, इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है, इकाई सेल कहलाता है। ठीक, उसके बाद में आता है एकक कोशिका सेल के प्रकार, मतलब या पैरामीटर्स कह लो, तो हेडिंग डाल लो एकक कोशिका सेल के पैरामीटर, एकक कोशिका सेल के पैरामीटर, ये आप लोगों को मैं कल पढ़ाऊंगा, यहीं से क्लास स्टार्ट होगी, यहां से एकक कोशिका सेल के प्रकार।